जय हिंद। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आगे मैथ्स के नंबर सिस्टम का सबसे अंतिम भाग, जिसे हम कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। हम लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ा है और साथ ही मल्टीपल और फैक्टर के बारे में भी पढ़ा है। तो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे एलसीएम की और एचसीएफ की। पहला हमारा चलता है टॉपिक एलसीएम। एलसीएम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है। वैसे लोग मजाक में तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग मैथ्स में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, हम मल्टीपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। मल्टीपल्स जो आप लोग जानते हैं, तो दो टर्म बताया था आपको, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल्स। इन दोनों को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इसको बस एक कॉमन चीज से याद रखें। फैक्टर का मतलब है जिसके जिसके टेबल में आएगा। अगर हमें 5 का फैक्टर बोला गया है तो हम ये देखेंगे कि 5 किसके किसके टेबल में आता है। तो एक 1 के टेबल में आता है और एक 5 के टेबल में आता है। तो इसके दो फैक्टर हैं, तो जिसके दो फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं, यहाँ बताया था। आगे ये मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसे कहते हैं, जिस इसके टेबल में जो जो आता है। देखिए दो ही चीज है, क्या है ये, हम यहाँ क्या देखें, इसके टेबल में जिसके जिसके टेबल में आता है, मतलब 5 किस किस के टेबल में आता है। और यहाँ देखेंगे कि 5 के टेबल में क्या क्या आता है। ये हो गया इसका मल्टीपल्स। अगर 5 का मल्टीपल्स जानना है तो क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, जो जो आएगा, 55, 60, जो भी आएगा, ये सब इसके मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर हमारे पास दिया हुआ है 27 और 36, तो इन दोनों का पहले हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे और इस मल्टीपल्स में देखेंगे कि इसका सबसे लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन मिल रहा है, वही हो जाएगा एलसीएम। तो ये बेसिक है, इसको आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। 27 का अगर हम देखें तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, फिर 3 जाएगा 3 टाइम्स में, मीन्स आपका 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27। 36 का करना हो तो आप 3 जा कर सकते हो 9, 9 4 जा 36, है ना। तो कॉमन क्या जा रहा है, ये कॉमन हुआ एक और एक ये कॉमन हुआ, और 1 तो रहता ही रहता है, तो 1 कॉमन हुआ। तो देखिए इसके आप 1 लिखोगे, इसके आप 1 लिखे हुए, चलो कॉमन लिखना है ना। तो कॉमन क्या मैच किया, 3, फिर कॉमन 3, गुड। उसके बाद फिर कॉमन क्या मैच किया, 1। अदरवाइज जो नहीं मैच किया उसे लिख देना है 3 और ये 4। अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो हमारा आएगा टर्म वही उसका होगा एलसीएम। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ मल्टीपल की बात थी, यहाँ फैक्टर की बात आएगी। 27 और 36 का ही अगर निकालें तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम क्या करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर लिखिए, अभी लिखा था मैंने। 36 का लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 4। अब मेरे को बताइए कि मिल क्या रहा है, सिर्फ यही मिल रहा है, मीन्स 3 और मीन्स 3, 3 जा 9। तो इसका एचसीएफ हो गया 9। एलसीएम जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो मतलब 36, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं किसी का भी एचसीएफ और किसी का भी एलसीएम। गुड। ये तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, देखिए एक आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं पूछेगा। एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी आपके पास क्या दिया था, 27, 36, यही 2 नंबर है, इसी का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो हम इसको लेट कर लेंगे कि आखिर ये कैसे फाइंड करेंगे अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक 2 नंबर है 27 और 36, ये 2 नंबर है और इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है 9। क्या दिया हुआ है, 9। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए फॉर्मूला आपको एकदम दिल दिमाग में बैठा के रखना है। HCF
तो एचसीएफ तो दिया है 9 इंटू एलसीएम कुछ नहीं है तो लिख देते हैं इसी को। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है 27 और 36 और इसका प्रोडक्ट बोला है मींस मल्टीप्लाई गुना। तो आपको निकालना एलसीएम है, बचपन का ट्रिक एलसीएम को लिखना है, इसके साथ वाला जो है इसके अपोन में चला जाएगा मींस डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में क्या आ गया 9, इससे आप कट कर दीजिए 9 का टेबल 4 बार पढ़ते 36 आता है कट गया। एलसीएम निकालेंगे तो 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 7 जा 28 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 10, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। एचसीएफ दिया है एलसीएम निकाल लिए और आपको ऑप्शन में टिक करने के लिए बोलेगा। अब आपको क्वेश्चन एक और क्या पूछेगा, मान लीजिए कि एक बस है जो दूसरे बस से 15 मिनट के अंतराल पे चल रही है और तीसरी बस है जो उससे 20 मिनट के अंतराल पे चल रही है, लेकिन ये तीनों बस एक बार मिलती है। कितने बजे वो टाइम दे देगा और बोलेगा कि दोबारा फिर कब मिलेगी। एकदम घुमा दिया ना, घूमना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतराल दिया था उसका एकदम कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या एलसीएम, उसका एलसीएम निकालिए, उसके बाद जो टाइम दिया था जितने बजे वो मिलते हैं साथ में उसमें उतना ऐड कर दीजिए, मतलब इतने बार फिर वो इतने देर के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन करना रहेगा। आपके पास अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि 4 डिजिट का सबसे छोटा संख्या ऐसा फाउंड कीजिए जो 5 से 10 से 15 से डिविजिबल हो, तब क्या करेंगे आप? तो आप बताइए मेरे को कि 4 डिजिट का सबसे कम संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 4 डिजिट का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? यही होगा 1000 है ना, मीन्स 1 और 3 0 बताया था ना। 4 डिजिट का संख्या लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे। इसमें ये देखना है क्या ये डिविजिबल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्योंकि 5 है तो लास्ट में 0 है तो होना ही होना है, लेकिन इससे भी छोटा क्या 4 डिजिट का हो सकता है क्या? तो इम्पॉसिबल। तो आंसर क्या रहेगा? यही हुआ। लेकिन अगर यहां चेंज कर दे, यहां अगर 2 दे दे 8 दे दे फिर ठीक है 18 दे दिया, तब क्या करेंगे आप? तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए आप 9999 है ना, गुड। और ये जो संख्या दिया है इसका निकाल दीजिए आप एलसीएम। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो एक नंबर आएगा, इस नंबर से इसको कर दीजिए डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसको इसमें माइनस करके फिर वो नंबर इसके साथ देंगे, ऐड कर माइनस कर देंगे, जो आया वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन बताया वो सुन के परेशान मत होइए, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं इस क्वेश्चन का बहुत सारा डिटेल्स करवाऊंगा और आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कितना ईजी है। एचसीएम एलसीएम के साथ ही हमारा ये नंबर सिस्टम टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग अब नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।